लोग ऐसे जगह पर खड़े होते जहां पर सुंदरता हो, जहां पर सब कोई हो, हरियाली हो, सुंदर वातावरण हो, ऐसे जगह मनुष्य ठहरते हैं। लेकिन भगवान ने देखा तो एक कुटिया है जहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं है, अकेला एकांत पड़ा है, और वहां पर एक शिला है, और वहां भगवान का नजर पहुंच गया। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये आश्रम ऐसा क्यों है, ये जगह इतना एकांत क्यों है, यहाँ पर जीव जंतु क्यों नहीं है, क्या हुआ था और ये शिला कैसा है? इशारा करके हाथ से दिखा करके पूछा है गुरुदेव से। गुरुदेव बोले, राम आप धन्य हैं, इस स्थान पर किसी का नजर नहीं पड़ता, लेकिन आपका पड़ गया। जिनके ऊपर दुनिया वाले नहीं देखते ना, उनके ऊपर भगवान देख लेते हैं। गुरुदेव ने कहा कि राम आपका नजर पड़ गया है तो सुन लीजिए। पूरी कथा गुरुदेव ने बयान करके विस्तार के साथ में राम जी को सुनाया। लेकिन वो पूरी कथा गुरुदेव ने क्या क्या सुनाए, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है। बस इतना लिख दिया कि गौतम ऋषि की नारी थी और उनको मुनि का श्राप लगा, और गौतम जी के श्राप के कारण गौतम की नारी शिला बन गई है, पत्थर बन गई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, शरणा कमला रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं कि राम ये गौतम ऋषि की नारी है और उनके श्राप द्वारा ये पत्थर बन गई है, आपके चरण कमल के रज को चाहती है, इसलिए कृपा कर दीजिए। देखो यहाँ पर ये बात क्लियर होता है कि गुरु के माध्यम से भगवान के चरण रज को प्राप्त किया जा सकता है। विश्वामित्र जी ने कह दिया, जाइए कृपा करिए, चरण कमल रज प्रदान करिए। राम जी ने जैसे सुन लिया, गुरुदेव के आदेश को पाकर के तुरंत भगवान गए और अपने चरण कमल रज रख दिया। उसके बाद चरण कमल रज का स्पर्श होते ही भगवान ने चरण नारी के ऊपर नहीं रखा, रज रखा है, धूल रख दिया अपने चरणों के धूल। उसके बाद चरण धूल का स्पर्श होते ही अहिल्या जी सुंदर नारी बन के प्रकट हो गई, भगवान का स्तुति किया। और उसके बाद मैया कहती हैं, प्रभु आज हमको ऐसा लग रहा है कि उस समय हमारे पतिदेव ने हमको श्राप नहीं आशीर्वाद दिया था। भगवान बोले, मैया आपको आपके पतिदेव ने श्राप दिया था और आप उसका आशीर्वाद मान रहे हैं। लेकिन अहिल्या जी बोली कि आज हमको समझ में आया, उस टाइम तो हमको भी लग रहा था कि हमें श्राप मिला, लेकिन वो श्राप के कारण से हमने आपके चरण रज को पाया है, इसलिए हमें आज महसूस हो रहा है वो श्राप ने भी हमें आपको प्राप्त कराया, वो श्राप आशीर्वाद में बदल गया। इसलिए कहते हैं जीवन में साधु संत अगर आपको बुरा भी कहें तो आपके अच्छाई के लिए ही बोल रहे हैं।